अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमदाद का पार्ट नंबर 44 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जितनी भी तवील हो सुन लूंगा मैं, फिक्र मत करो। और इमरान ने अपनी दास्तान शुरू कर दी। मुझे लगा मेरे लिए उसे याद रखना मुश्किल होगा। अगले दिन से मैं वॉइस रिकॉर्डर साथ ले जाने लगा। शाम 5-6 बजे आता था वो और सुबह 5 बजे तक मुस्तकिल में सुनता था। अजीब से मोड़ पर दास्तान आ गई थी इसकी। अब क्या करोगे, मैंने उसके चुप होने पर पूछा। आर्याना की तलाश, हमदाद की तलाश, इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया। कहाँ, कैसे? तुम्हारे पास ना कोई शक्ति है ना रास्ता। नहीं जानता भाई, मगर मेरी जिंदगी का अब यही मकसद है। कामयाब हो गया तो लौट कर आऊंगा। मुझे कैसे तलाश करोगे, मैं मुंतजिर रहूंगा। हमजाद हुआ तो पल में ढूंढ लूंगा भाई। इमरान मुस्कुराया। आप इसे छापेंगे क्या? इमरान ने पूछा। नहीं, सोशल मीडिया पर बस तुम्हारी इजाजत से। जी भाई जरूर दें, मुझ पर तो बीती है। आप लिखेंगे कैसे? मैं जरूर पढ़ूंगा कभी वक्त मिला तो। आप इजाजत दें। इमरान, जी भाई, अपना ख्याल रखना बहुत। मैं मुंतजिर रहूंगा। और इमरान गले मिलकर रुखसत हो गया। इस बात को कई महीने गुजर गए, साल हो गया, 1.5 साल गुजर चुका है। इमरान पलट कर नहीं आया। कल रात मैंने ख्वाब में इमरान को देखा। वही इसी होटल पर मेरे सामने बैठा था। आर्याना मिली। इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसे नहीं, पूरी दास्तान सुनाऊंगा। अच्छा बाबा सुनाओ। नहीं, कल से। आज आपके पास रिकॉर्डर नहीं। मेरी आंख खुल गई। मेरे सीने पर कुछ महसूस हुआ। मैं खाली हाथ रह गया था। आर्याना और हमदाद को खो चुका था। ना ही अमलियात वाले कागजात और ना ही कोई अंगूठी, ना कोई ऐसी शक्ति। यकीनी बात थी ये साधुवी की कारस्तानी थी। मुझे इसका तोड़ करना चाहिए था मगर इसने पहले वार कर दिया था। हमदाद ठीक था, उस पर ओछा वार नहीं करना चाहिए था, मगर आर्याना की ख्वाहिश के सामने मैं बेबस हो गया था। इनकार नहीं कर सका उसे। और आर्याना का गुस्सा और नफरत भी जायज थी। उसने साधु की गुलाजत सही थी। मेरा दिल भर आया। आर्याना पर क्या गुजर रही होगी, किस हाल में होगी वो। मैं ये सोचना भी नहीं चाहता था। सोचता तो कंपनियों में दर्द हो जाता। दिल गम से फटने लगता था। मैंने आर्याना को पाकर फिर खो दिया था। मेरी जान, मेरी जिंदगी किस हाल में होगी अब। और हमजाद मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा रफीक, इसके बिना मैं अधूरा था। मेरी जिंदगी के 2 हिस्से थे, आर्याना और हमदाद। किसी एक के बिना भी मैं अधूरा था। अब तो दोनों नहीं थे, मगर मैं क्या करूं? मेरा किसी चीज पर इख्तियार नहीं था। कहां तलाश करूं? आर्याना और हमदाद को कैसे तलाश करूं? मेरे पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। मैंने जो डबल स्टोरी बंगला लिया था उसका ऊपर वाला हिस्सा अपने लिए मखसूस रखा था। वहां खुफिया खानों में लाखों करोड़ों रुपए मौजूद थे, मगर पैसा मेरे किस काम का? क्या करूं इस पैसे का? आर्याना और हमदाद पैसों से नहीं खरीद सकता था मैं। वाला साहब मुझसे खुश नहीं थे, शायद इन्हें अंदाजा था। कुछ इस फकीर ने बताया था। मैं कोशिश करता था इनके सामने ना जाऊं। जब भी सामने होता था उनसे खुजती नजरों से मुझे देखते थे, जिनमें नापसंदीदगी होती थी। माँ को मेरी शादी की फिक्र थी, बारहा इसका इजहार कर चुकी थी, मगर मैं कैसे शादी करता? मेरा तो सब कुछ आर्याना थी। कैसे बताता उन्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बस घंटों अपने कमरे में लेटा ख्यालात में गुम रहता था। मेरे पास सिर्फ अंधेरे में देखने और आग वाली शक्ति थी। इन शक्तियों से मैं कोई फायदा नहीं उठा सकता था। मेरे पास वो कागजात भी नहीं थे जिन पर अमलियात लिखे थे, और जुबानी मुझे कोई अमल याद नहीं था सिवाय इस कहान के रूह वाले अमल के। वो मुश्किल मंतर था और उसे बहुत रटा था मैंने, शायद इसलिए याद रह गया। मगर इस मंत्र का क्या करता? काहन की रूह को बुलाकर क्या करता? इससे मदद लेने का सोच भी लेता तो भी मिस्र कैसे जाता? फिर सरम वापस खोदना, खाना पानी साथ ले जाना, अमल करना, बाहर निकलना। मेरे साथ हमजाद भी नहीं था। सोच सोच कर पागल हो गया, मगर कोई रास्ता सजाई नहीं दे रहा था। काली देवी साधु इसका पुजारी। काली देवी का मंदिर कलकत्ता में है। मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं है, वीजा भी नहीं है। पैसे खर्च कर लूं
ये सब वहां चला भी जाऊं तो जासूसी के शुबदे में अंदर हो गया तो जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकूंगा, और फिर साधु वहां हो या इसका सुराग मिले इसका कोई चांस नहीं था। दूसरा टखाना ना साधु का गार, इसमें आग लगा दी थी। उसे साधु ने ठीक करके इस्तेमाल में ले भी लिया हो तब भी मैं नहीं जानता कहाँ है वो, जान भी लेता तो बचाता कैसे। तो मेरे पास एक ही रास्ता था जिस पर चलकर उम्मीद थी शायद कामयाब हो जाऊं। मैंने फैसला कर लिया, मुझे अब यही करना है। मैंने शहर के ठेलों की खाक छानने का फैसला किया। सदर में, गुलशन में और बहुत सी जगहों पर किताबों के ठेले खड़े होते थे। मैं जानता था कि किताबें मेरे लिए बेकार हैं, किताबों में मौजूद कोई अमल दुरुस्त नहीं होता, वरना हर बंदा आमल होता। मुझे किसी कलमी नुस्खे की तलाश जिसमें से ऐसा कुछ अमल मिल सके जो मेरा मसला हल कर सके। सदर से गुलशन तक और लालू खेत से जौहर तक मैंने शहर का हर ठेला जो पता लगा उसे देख लिया, मगर नाकामी मेरा मुंह चढ़ाती रही। इसके बाद मैं लाइब्रेरियों की खाक छानना शुरू की। अजीज आबाद तालीमी बाग के बराबर लाइब्रेरी से तैमूरिया लाइब्रेरी और लियाकत लाइब्रेरी से डिफेंस लाइब्रेरी तक लाइब्रेरी छान ली। हफ्तों गुजर चुके थे इस तलाश में, मगर गौर मकसूद हाथ ना लगा। किसी ने नॉर्थ कराची 2 मिनट चुरंगी के पास मोबाइल माल वाली गली में किसी बुजुर्ग का बताया। उन्होंने घर में लाइब्रेरी बनाई हुई थी और कलमी नुस्खों का वसी ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद है। मैं अगले ही दिन सुबह 11 बजे ढूंढता हुआ पूछता पछाता उस बुजुर्ग के घर पहुंच गया। 80 गज का मकान था और काफी बोसीदा हालत में। मैंने दरवाजा बजाया तो एक 70 साला बुजुर्ग, मोटे शीशों वाली ऐनक, झरियां, गुर्बत और तंगदस्ती उनके चेहरे पर आया थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ कौन है आप? अंकल मैं बहुत दूर से आपको तलाश करता हुआ आया हूँ। समझ लें अपने शौक की तकमील के लिए नगर नगर की खाक छानना मेरा मशगला है। मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन जुमलों का चुनाव किया हो। अच्छा मियाँ, मगर अब हम पापड़ नहीं बेचते, हमारी जोजा मोहतरमा बनाती हैं।